नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सुमन नाम की औरत अपने बेटी सुगंधा के साथ रहती थी। सुमन के पति का स्वर्गवास हो गया था। इस कारण परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहता था। सुमन दूसरे के घर बर्तन धोकर अपना गुजारा करती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। यह सब देखकर सुगंधा अपने माँ से कहती, माँ, बड़ी मुश्किल से आप 2 टाइम खाने का इंतजाम कर पाती हो, ऊपर से यह नियम धर्म दान क्यों करती हो? इससे क्या होता है? क्या भगवान चलकर हमें भोजन देने आएंगे? सुमन अपने बेटी सुगंधा से कहती, बेटा, ऐसा नहीं कहा जाता है, यह सब हमारे कर्मों का ही दोष है। अपने अगले जन्म को सही करने के लिए ही तो नियम धर्म निभाया जाता है। नियम धर्म निभाने से हमारा यह लोक और परलोक दोनों सुखमय बन जाता है। पर सुमन की बात सुगंधा के दिमाग में नहीं घुसता था। वह पूजा पाठ से दूर ही रहती थी। एक दिन सुमन काम पर से आ रही थी कि अचानक पैर में चोट लगने से वह गिर गई और पैर में चोट लग गई। सुमन चल भी नहीं पा रही थी। सुगंधा ने कहा, माँ, अब हम दोनों का खाना कहाँ से आएगा? आपको इतना भगवान पर भरोसा था, पर भगवान ने आपको विकलांग बना दिया। अब हम क्या करें? सुमन ने कहा, सुगंधा, इसमें भगवान का क्या कसूर? कसूर तो हमारे भाग्य का है। प्रभु जो हमारे कर्म में लिखेंगे भुगतना तो पड़ेगा ही। तुम सेठानी के घर जाओ और 2-3 दिन का राशन मांग लाओ। सुगंधा ने कहा, ठीक है माँ। फिर सुगंधा सेठानी के घर गई और अपनी माँ का सारा दुखद घटना सुनाया और अनाज मांगा। सेठानी बड़ा ही घमंडी थी। उसने कहा, तुम्हारी माँ नाटक कर रही है ताकि उसका सारा काम मुझे करना पड़े और ऊपर से उसे अनाज भी चाहिए। मैं इतनी दानी नहीं हूँ, तुम जा सकती हो यहाँ से। सुगंधा रोते रोते अपने घर की ओर आने लगी। तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। सुगंधा से बोले, बेटा, तुम क्यों रो रही हो? सुगंधा ने कहा, बाबा, माँ कहती है हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, भगवान हमारे कर्मों की सजा दे रहे हैं। बाबा, आप ही बताइए, भगवान हमें कब तक बुरे कर्मों का सजा देते रहेंगे? माँ का पूजा पाठ नियम धर्म का क्या उसका पुण्य हमें इस जीवन में नहीं मिलेगा? साधु बाबा ने कहा, बेटा, पुण्य कर्म करने से हमारे बुरे कर्मों की सजा कम होती होती समाप्त हो जाती है। फिर हमारे जीवन में सिर्फ अच्छे ही दिन होते हैं। तुम भी भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा यह कमंडल ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार बाबा कमंडल देकर चले गए और सुगंधा कमंडल लेकर घर आई। एक कोने में कमंडल को रख खाली पेट ही भगवान को सोचते सोचते अपने माँ के पास सो गई। सपने में सुगंधा ने देखा उसके पास गणेश भगवान आए हैं और कह रहे हैं, बेटा, वह कमंडल मैंने तुम तक पहुँचाया है। वह कभी खाली नहीं होगा, उसमें हमेशा सोने का सिक्का भरा रहेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुगंधा की आंख खुली तब तक सुबह हो रहा था। उसने अपने माँ को सपने की बात बताई। दोनों कमंडल के पास गए। सच में उसमें सोने के सिक्के भरे थे। दोनों माँ बेटी गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। इस प्रकार गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने से सुमन के जीवन में सुख वैभव आ गया और वह खूब दान पुण्य आदि के कर्म करना चालू कर दिया, जिससे उसका यह लोक और परलोक दोनों सुखमय बन गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब माँ बेटी पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।